Hello student, today we are going to start a new lesson of class 8th science, chapter number 7. The name of the chapter is Conservation of Plants and Animals. We have to discuss about how to conserve plants and animals in our day-to-day life. Just we have to first of all discuss about a topic that is called deforestation. The clearing of forests and using the land for other purpose is called deforestation. The major cause of deforestations are DRR, destruction, removal and reduction. ये कुछ कॉजेज दिए गए हैं, उसमें पहला है प्रिकॉरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए भूमि उपलब्ध करना, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज या हाउस बनाने के लिए, यूजिंग वुड एज फ्यूल फॉर मेकिंग फर्नीचर बनाने के लिए। द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड ड्राफ्ट, सूखा पड़ सकता है, फॉरेस्ट फायर हो सकता है। ये कुछ मेजर कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन का। जैसे कि हम स्टडी करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या क्रिएट हो रही है। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड लेवल वाटर भी लो होता जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉप, सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डिजर्टिफिकेशन, decrease in the water holding capacity of soil leading to floods. So these are the some important consequences of deforestation. So we should stop deforestation for our better future. This is an animation that is shown dwarf. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used of, resulting in its increased amount in the atmosphere. अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या क्रिएट हो जाएगी, जो कि रेनफॉल को रिड्यूस कर देगा, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा, और इस वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप जैसी समस्याएं आएंगी, और हमारा जो अर्थ है एक बैरन अर्थ बन जाएगा, जहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिजर्टिफिकेशन, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द हार्ड एंड रॉकी लेयर विच हैव वेरी लेस ह्यूमस एंड एयर, एज दे आर लेस फर्टाइल सॉइल बिकम्स लाइक डेजर्ट, इट इज टर्म्ड एज डेजर्टिफिकेशन। एक्चुअली क्या होता है, टॉप मोस्ट सॉइल जिसमें ह्यूमस की मात्रा होती है वो किसी न किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल मीन्स की वजह से बह जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की जो फर्टिलिटी होती है ख़त्म हो जाती है मिट्टी की, और वो डिजर्ट के रूप में बदल जाता है। इस टर्म को डेजर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेटिंग ऑफ एरियाज लाइक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, नेशनल पार्क हो गया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है, जिसके थ्रू हम डे टू डे क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल सिस्टम को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर। बहुत सारे आदिवासी लोग, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जंगलों के आसपास, उनको अगर आर्टिफिशियल तरीके से बड़े पैमाने पे हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं तो उसे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पार्टिकुलर एरिया। एक पार्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट में भी प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। और जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट्स आर बेसिकली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बिकॉज ए लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ species like plantae kingdom or animalia can be seen there, so these are called the biodiversity hot spot. यहाँ पे दिया गया है द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ ए नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉल्ड भूरी एंड पंचमढ़ी।
फ्लोरा एंड फाउना एक पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले जितने भी प्लांट होते हैं उसे फ्लोरा कहते हैं, और उसी पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले एनिमल्स को फाउना कहते हैं। और जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि पंचमरी कंसिस्ट ऑफ साल, टीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉर्म्स, दीज आर कॉल्ड फ्लोरा। एंड फाउना में द फाउना ऑफ पंचमरी कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड डॉग, चीटल, वुल्फ, लियोपार्ड, ब्लू वुल्फ, बार्किंग डियर, ईटीसी। ये कुछ इम्पोर्टेंट वहाँ के फाउना है। सो that are the particular areas where a lot of variety of flora and fauna are just going to surviving, and it makes also the that area very very beautiful. Endemic species are those species of plants and animals found only in a particular area and not found anywhere area. Endemic species वे होते हैं जो किसी particular area में ही मिलते हैं, जैसे ये साल एंड वाइल्ड मैंगोज आर द endemic flora of पंचमरी। बाइसन हो गया, इंडियन जेंट स्क्वायरल हो गया, फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, ये एंडेमिक फानी ऑफ दिस ईयर एरिया है। तो एक पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले स्पेसीज की संख्या जब कम होती चली जाती है तो उसे एंडेमिक स्पेसीज के नाम से जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और दियर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ह्यूमन मेड डिस्टरबेंस से दूर रखा जाता है हैबिटेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स को। वहाँ पे किलिंग और कैप्चरिंग करना एक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है और कानूनन जुर्म भी माना जाता है। नेशनल पार्क आर एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्स। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया जो है वो सतपुरा नेशनल पार्क है। इसी में एक टर्म आया था 1973 फर्स्ट अप्रैल को गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था, जिसे प्रोटेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना गया था। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से टाइगर की जो संख्या लगातार कम होती जा रही थी, इसको मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिससे कि इकोसिस्टम डैमेज ना हो और नंबर ऑफ टाइगर्स को बढ़ाया जा सके। ये प्रोजेक्ट टाइगर था। एक रेड डाटा बुक होता है जो ये प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से स्पेसिस इंडेंजर्ड स्पेसिस में है, कौन कौन से वल्नरेबल है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेसिस को डिनोट करने के लिए एक बुक बनाया गया, उसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। इंडेंजर्ड स्पेसिस आर दोज एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग एंड माइट फेस एक्सटिंक्शन। बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पेसिस हो सकते हैं जो ख़त्म होने वाले हैं या धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है, जिसमें टाइगर हो गया। डायनासोरस हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। डायनासोरस वैसे ही विलुप्त हो चुका है। रेड डाटा बुक्स आर बुक्स विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें सभी इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का विवरण लिखा हुआ होता है, रिकॉर्ड होता है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। और इंडेंजर्ड एनिमल्स वे होते हैं जिनकी संख्या लगातार ख़त्म हो रही है या जो विलुप्त होते जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ एनिमेशन दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि ये जो एनिमल्स है लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसमें डायनासोरस तो ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है। An ecosystem consists of all the plants, animals and microorganisms living in an area along with the non-living component like climate, water, soil, river, delta, etc. तो इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का एक सम है, मिश्रण है, और इस इकोसिस्टम में सर्वाइव करने के लिए बायोटिक और एबायोटिक के बीच जो मेंटेनिंग होनी चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर के एक ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर एरिया में सर्वाइव कर सकता है। बायोटिक लिविंग को बोलते हैं, नॉन बायोटिक जो होता है या एबायोटिक जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स को बोलते हैं। इसके चलते जब किसी पार्टिकुलर एरिया का हैबिटेट किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करने लायक है तो माइग्रेट कर जाता है। इस टर्म को माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेज और फॉर ब्रीडिंग। क्लाइमेटिक चेंजेज हो गया या हैबिटेट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से एक स्पीसीज जब दूसरी जगह चला जाता है तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, क्रेन हो गया हमारे पास, साइबेरियन क्रेन एक माइग्रेटरी बर्ड है जो हमारे देश में गुजरात के कच्छ में पाया जाता है, और जैसे ही उसके लिए समय उपयुक्त नहीं होता है तो इसको छोड़ करके साइबेरिया में चला जाता है, डेट मीन्स रसिया में चला जाता है। तो दीज टाइप्स ऑफ द स्पेसीज आर कॉल्ड द माइग्रेटरी स्पेसीज एंड दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व नेचर, और नेचर को कंजर्व करने के लिए 5 R आज के डेट में आ चुके हैं, जिसमें एक टर्म है रिसाइकल।
यहाँ पे दिखाया गया रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अबाउट 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ton ऑफ पेपर। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अबाउट 5 to 7 times फॉर यूज। वी शुड सेव, रीयूज, recycle paper to save not only trees but also to save the energy, water and chemicals used in make paper. So if you are just going to taking environmental friendly systems then the environment may run longer and longer. जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज ए गुड टाइप ऑफ एग्जाम्पल फॉर सेविंग ऑफ आवर अर्थ। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग एंड डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। एफॉरेस्टेशन का अपोजिट होता है, डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन। इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, जिन एरियो में प्लांटेशन गायब हो चुका है किसी कारणवश, वहाँ पे हम प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं, जिससे कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे और वहाँ पे ग्रीन वेल्थ बने। रिफॉरेस्टेशन इज़ द ओनली ऑप्शन होता है उन जगहों के लिए, और कई सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें अपनाई जा रही है। डेट इज, थैंक यू, दिस इज़ द लेसन ऑफ योर